हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम यहाँ पे लेंगे क्लास 11th NCERT बुक और एक्सरसाइज उसकी है 4.1 क्वेश्चन नंबर 18। इससे पहले इस एक्सरसाइज के के जो क्वेश्चन थे वो मैं पहले वीडियोज़ में बना चुका हूँ। और इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपसे बोल रहा है कि जो यहाँ पे है 1 + 2 + 3 + डैश 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 अप टू n तक का गया, ठीक है। इनका सबका समेशन है और हमेशा जब भी आपके ये दिख रहे हैं आपके क्या है, फिर ये नेचुरल नंबर है, यहाँ पे n बिलोंग्स टू n करेगा, ठीक है। क्वेश्चन में है आपका। अब ये बोलता है कि जितने भी नेचुरल नंबर है उनका अगर सम करें, हम उनका समेशन करें तो आपका ये जो होता है हमेशा क्या होता है, <= 1/8 2n + 1 की होल पावर 2, इससे छोटा होता है बोल रहा है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि कोई भी हमारे पास जो नेचुरल नंबर है, अगर n तक के नेचुरल नंबर को हम लें तो उनका जो अगर हम सम करेंगे तो हमेशा जो आएगा वो 1/8 2n + 1 की होल पावर 2 से छोटा ही आएगा। ये आपने प्रूफ कराना है। तो यहाँ पे हम सेम वही कंडीशन लेंगे, लेट कर लेंगे इसको pn ले लिया हम। उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे, वही 3 स्टेप लेके चलेंगे। फॉर n = 1 पहले कंडीशन लेंगे हम, n = 1 फर्स्ट स्टेप आपका। यहाँ पे हम n की जगह पे 1 देखेंगे, ठीक है। n की जगह पे 1 का मीन्स फर्स्ट टर्म आपका 1, LHS हो जाएगा आपका कितना 1, एंड RHS वाले को देखेंगे हम, RHS बन जाएगा आपका कितना। यहाँ पे हम देखेंगे जो ये वाली चीज़ आएगी कितना आ गया 1/8 2 + 1 की पावर 2 कितना हो गया 3 3 3 9/8। सो हेयर ये देखो आप LHS RHS ये कट करोगे तो कितना आएगा आपका 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी आ जाएगा, आप देख लेना इसको, ठीक है। या अगर नहीं भी कट करते हो तो सिंपल सा लिख सकते हो आप। तो हेयर यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, ये कुछ और आएगा, ठीक है। हेयर यहाँ पे 1 > 9/8 लिख दो, या 1 पॉइंट ही जितना भी आपका आ रहा होगा कट करके इसको उतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ट्रू हो गया। फिर लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया आपका, राइट हैंड के से छोटा हो गया, ठीक है। सो LHS <= RHS लिख सकते हो आप इसको। यहाँ पे LHS जो है RHS से छोटा है। सो PN इज ट्रू फॉर किसके लिए, n = 1। n = 1 के लिए क्या है, ट्रू है आपका ये स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट। अगर हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे लेंगे तो लेट PN इज ऑल्सो ट्रू फॉर n = k। दूसरा स्टेप हम बोल देंगे कि जो आपका स्टेटमेंट PN है वो किसके लिए भी ट्रू होगा, आपका k के लिए। सम कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट आपका k हो जाएगा तो उसके लिए भी आपका क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपका कितना बनेगा फिर 1 + 2 + 3 + डैश 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 k <= 1/8 2k + 1 का पावर 2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद हम क्या बोलेंगे, थर्ड स्टेप में आएंगे हम, तो उसमें आ जाएगा आपका नाउ वी शैल हैव टू प्रूव PN is true for n = k/1 k + 1। इसके लिए हमको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो वैल्यू रख दो यहाँ पे, k + 1 रख दोगे n की जगह पे, तो 1 + 2 + 3 + डैश 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 k + 1 <= 1/8 2k + 1 - 1 + 1 की पावर 2, ठीक है। अब इससे पहला वाला टर्म आपका क्या बनेगा, फिर ये k बनेगा। यहाँ पे LHS को लेके चलोगे आप, ठीक है। अब LHS में देखोगे यहाँ पे, या हम ले लेते हैं LHS ही ले लेते हैं, इसका LHS कर लेते हैं यहाँ से। LHS 1 + 2 + 3 + k + 1 ये हो गया आपका। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है आपकी, ठीक है ना, इतनी वैल्यू फ्रॉम 1 पे आप देखोगे तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ये क्या आपकी इससे छोटी है, सॉरी ये पूरी नहीं, यहाँ तक की ये वाली वैल्यू, दिस इज लेस देन ये। अगर ये जो है आपका इससे छोटा है तो इसमें आप कुछ इसको अगर ऐड कर दोगे तब भी तो छोटा ही बनेगा,
ठीक है। फ्रॉम 1 से हम बोल सकते हैं कि इस पूरे की वैल्यू जो होगी, अगर इफ यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं इफ क्या फ्रॉम 1 लिख दिया हमने, ये वाली चीज़ ये समझ रहे हो ना इसको, ये वाली चीज़ अगर आपकी क्या है इस वाले से छोटी है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये छोटा है आपका 1/8 ये वाली चीज़, ठीक है, 2k+1 का होल स्क्वायर इससे छोटा है ये वाला, तो उसमें अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो तब भी क्या रहेगा आपका, छोटा ही रहेगा वो, ठीक है। तो ये बना। नेक्स्ट हम इसको करते रहेंगे फिर आप सॉल्व आगे। 1/8 तो हमको चाहिए आंसर पे, RHS पे, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या लाना है, अंदर का लाना है, तो अंदर का सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। 1/8 इसका क्या बनेगा अभी, को कॉमन ले लेते हैं 1/8 को, तो कितना बन गया आपका 2k+1 का होल स्क्वायर। अंदर कितना बच जाएगा फिर देखो, अगर यहाँ पे 1/8 का कॉमन आएगा, जब ऊपर भी 8 होगा नीचे भी 8 होगा, तो 1/8 को बाहर लेंगे तो ऊपर का 8 बच जाएगा अंदर, ठीक है ना। तो हम इसको कर सकते हैं ऐसा, या एलसीएम ले लो इसका, सिंपल सा ये मान लो, अगर ऐसा नहीं सोचते हो तो एलसीएम करोगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, पूरे में 8 आ जाएगा, 8 बाहर आ गया आपका, तो अंदर आ जाएगा आपका 8k+1, इतना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वही 1/8 इसको ओपन कर दो अंदर वाले को, कितना हो गया 2 4k² + 1 + 4k + 8k + 8, 1/8 ये लेस देन होगा हमेशा, ये बनेगा आपका 4k²। अब इसको सॉल्व कर लोगे, सिंपल सा बन जाएगा आपका ये 4 4 12k + 9 9 चौको 36 तो 6 36, तो 1/8 4k² + 6k + 6k + 9, इतना हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप आगे सॉल्व कर लेना। नाउ सॉल्व, डू सॉल्व, इसको आप क्या करो, आप सॉल्व करो, लास्ट में वही स्टेटमेंट लिख दोगे आप, ठीक है, जैसे हम पहले क्वेश्चन में लिख रहे थे, तो सेम वही प्रोसेस से आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे बोलता है, प्रूव दैट द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अब यहाँ पे जो आपका दे रखा है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ये तो सब में ही होगा आपका, ठीक है। जो दूसरा दे रखा है आपका इक्वेशन टाइप की, वो है आपकी n n+1 n+5 इज मल्टीपल ऑफ 3। आपको प्रूफ करना है कि इसके फॉर्म में जो भी नंबर होंगे आपके, कोई भी नंबर ले लो आप इसके फॉर्म पे, इस फॉर्मूले के फॉर्म पे, तो जितने भी नंबर आएंगे वो सब क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ 3 होंगे, कह रहे हैं सारे नेचुरल नंबर के लिए। नेचुरल नंबर का कोई भी सेट ले लो इस फॉर्म पे, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन आया आपका अदर क्वेश्चनों से, तो इसमें भी वही करेंगे हम, यूजिंग वहीं से करेंगे हम, स्टार्ट वहीं से लेंगे। फर्स्ट वाले स्टेप तो वही आएंगे आपके, लेट ये इसको मान लेंगे हम Pn मान लेंगे, ठीक है ना। Pn इतना हो गया, तो फॉर 1 1 के लिए क्या था, n = 1 के लिए, फॉर n = 1 के लिए देखेंगे तो कितना बन गया आपका 1 + 1 + 1 कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 6, कितना हो गया 12 इज मल्टीपल ऑफ 3। प्रूफ हो गया पहला वाला स्टेप, ठीक है। फिर उसके लिए देखेंगे हम फॉर बोलेंगे लेट Pn इज ऑल्सो ट्रू फॉर n = k, तो कितना हो जाएगा आपका k +1 और k +5। अब मान लो इस पूरे की वैल्यू, k की वैल्यू कुछ कांस्टेंट है आपका, जब आप इसमें k की वैल्यू कुछ रखोगे कांस्टेंट, तो कुछ कांस्टेंट आएगा आपका। अब कांस्टेंट क्या आता है, मान लो ये 3 का मल्टी जो मीन्स इसका जो भी आंसर आएगा आपका कांस्टेंट, तो वो क्या होगा 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि आपका ये क्या है n = k के लिए ट्रू हो रहा है, तो 3 का मल्टीपल होगा, मीन्स 3 के टेबल में आएगा 3 कितने जा, ये कुछ भी कांस्टेंट हो गया आपका, सम कांस्टेंट है, इसको इसकी वैल्यू कुछ मान लो आप, पूरे को m मान लेते हैं, ठीक है ना। इसकी ये क्योंकि आपका 3 का मल्टीपल है, देखो जैसे आपका 12 क्या था आपका ऊपर 3 का मल्टीपल था, इसका मतलब 3 की टेबल में आ रहा था, 3 4 जा 12। अब हम बोल रहे हैं कि ये भी क्या आपका
3 का मल्टीपल है, इसके के n इज इक्वल टू के लिए भी प्रूफ किया हमने, ट्रू बोल रखा है, तो 3 का मल्टीपल है मीन्स 3 इंटू कुछ हो रहा होगा आपका, ये 3 को अगर m से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा आपका, ये मान के चलो आप 3m हो गया, ठीक है, तो इतना आ गया आपका। अब उसके बाद हम करेंगे वी हैव टू शो दैट, लास्ट में वो लाइन लिख लेना आप, ठीक है, वी हैव टू प्रूव दैट, जो भी करना है आपको के n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे के प्लस क्या था आपका 1, के प्लस 5 इज इक्वल टू 3m बोला था हमने, ठीक है, ये वाली चीज़, इसको यहाँ से कर रहा हूँ मैं, इसको हमने ये बोला था, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब आप क्या करो इस पर, सिंपल सा बोलोगे फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1, इसके लिए ले रहे हैं हम, ठीक है, के इज इक्वल टू 1 के लिए। तो आप क्या करो इस पर आगे लिख लेना इसका स्टेटमेंट, इसको मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा सॉरी, पहले तो वो रखोगे के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 6 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आपने ये बताना है कि ये आपका 3 की टेबल में आता है या नहीं आता है, ठीक है, आपको प्रूफ कराना है कि 3 की टेबल में आएगा। उसके लिए क्या करो आप, सेम इसका जैसा बनाना है हमने यहाँ पे कुछ, ताकि हम उसकी वैल्यू रख देंगे 3m, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 6, के प्लस 5, के प्लस 5 मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय, ठीक है। इसको आप देख लोगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया आपने किससे, इसको इस वाले टर्म से, क्योंकि ये कटेगा तो कोई फर्क पड़ना है नहीं आपका, ठीक है, उतना ही रहेगा। अब उसके बाद अगर आप इसमें देखते हो, ये देखो, ये दो चीज़ और ये वाली चीज़, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 से इनकी वैल्यू रखोगे तो कितना आता है आपका 3m, और साथ में कितना आ जाएगा आपका 2, के प्लस 2 तो ऐसे रहेगा, और के प्लस 6 भी ऐसे रहेगा, अपॉन के प्लस 5 भी वैसे रहा, ठीक है, सिंपल सा। अब देखो ये यहाँ पे क्या आ गया आपका 3 आ गया। अब 3 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वो क्या आएगा, 3 की टेबल में आएगा, विच इज मल्टीपल ऑफ 3, जो कि आपका 3 का मल्टीपल है। सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1, लास्ट में लिख दोगे इट इज, या गिवन स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, 3 की टेबल में बन गया आपका, 3 की टेबल वाला बन गया ना पूरा का पूरा। ये किसी भी चीज़ को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 टेबल वाला आ गया आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका क्वेश्चन नंबर है 20, क्वेश्चन नंबर 20। अब इस पे बोलता है आपका प्रूव दैट बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, फॉर ऑल किसके लिए, n बिलोंग्स टू n, और आपका जो स्टेटमेंट दे रखा Pn वो कितना है आपका 10 2n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। ये किससे डिवाइड होता है आपका, 11 से डिवाइड होता है कह रहा है, ठीक है ना। तो वही आएगा आपका फॉर n इज इक्वल टू 1, पहला स्टेप, उसके लिए आपका कितना हो जाएगा 10, 1 रखोगे तो 2 और 1 कितना हो गया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, डिविजिबल बाय 11 या डिविजिबल बाय 11, सो Pn इज ट्रू, ठीक है। अब उसके लिए ले लोगे फॉर n इज इक्वल टू के लिए, तो कितना होगा, स्टेटमेंट आप लिख लेना अब इसका 10 2k माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ये माना कि हमने ये ऑल्सो डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर कोई चीज़ देखो अगर डिविजिबल है तो 11 का मल्टीपल भी होगा, फिर 11 से डिविजिबल है तो 11 का क्या भी रहेगा, वो मल्टीपल भी रहेगा, तो हम इसको बोल सकते हैं कि मल्टीपल भी ले सकते हैं यहाँ पे, या 11 से डिविजिबल होगा तो हम इसको लिख सकते हैं 11 m के फॉर्म में ले लेते हैं इसको, इसको मान लेते हैं कि ये अगर ये क्या आपका इफ दिस इज द डिविजिबल बाय ऑफ 11 देन ये इज इक्वल टू कितना बोल लेते हैं हम 11m ले लेते हैं इसको, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ले लेते हैं 10 2k प्लस 1 माइनस 1
प्लस 1। अब देखना है कि ये भी क्या होता है 11 का डिविजिबल होता है। तो 10 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 इतना हो गया। इसी को हम क्या लिख सकते हैं फिर, इक्वल टू 10 की पावर 2k माइनस 1, सेम इसका जैसा बनाना है ना हमने, 2k माइनस 1, इसको इक्वेशन 1 ले लोगे साथ में, 2k माइनस 1 और इंटू 10 की पावर 2 प्लस 1 इतना हो गया। अब आप क्या करो यहां से, इसकी वैल्यू रख दो फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 से आपने क्या करो, इसकी वैल्यू देखो यहां से, ये इज इक्वल टू 10 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 11m माइनस 1 हुआ, ठीक है। फ्रॉम 1 इस वाले की वैल्यू 11m माइनस 1 10 की पावर 2 प्लस 1, सिंपल सा मल्टीप्लाई करोगे 11m इंटू 10 की पावर 2 माइनस 10 की पावर 2 प्लस 1, 11m इंटू 10 की पावर 2 माइनस ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 1 99, 11 बाहर ले लो, 10 की पावर 2 m माइनस 9 विच इज डिविजिबल बाय 11। ये क्या होगा 11 का डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका विच इज डिविजिबल बाय 11, विच इज डिविजिबल बाय 11। ये क्या हो जाएगा 11 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो ये कट गया आपका, ठीक है, जो भी आप। तो लास्ट में वही लिख दो कि आप पूरा का पूरा जितना भी स्टेटमेंट है इसका, देयरफॉर ये इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। और ये k प्लस 1 के लिए भी प्रूफ हो गया, ठीक है। ये सो यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। थोड़ा सा मीन्स हमने यहाँ पे करना क्या है ना, जो ये वाला और तो ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है आपका ये, या मतलब थोड़ा सा टिपिकल रहता है थर्ड वाला स्टेप जो रहेगा, k प्लस 1 तो आप रख लोगे इतना, ठीक है। अब उसके बाद आपने ये देखना होता है कि कुछ ऐसी वैल्यूज बनानी होती है जैसे कि आप, जिससे आपका क्या होगा इस इक्वेशन से वैल्यू को पुट कर पाओ आप, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लिख लेते हैं इसको, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से फ्रॉम 1 से, इसकी वैल्यू आपने 11 माइनस 1 कर दी तो उसको यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो उससे हमने क्या किया 11 को बाहर ले लिया, मीन्स 11 की टेबल में आता है तो 11 से डिविजिबल होगा आपका, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट आपका प्रूफ। ओके, थैंक यू।